सहन प्यारे दोस्त, आप देख रहे हो दृष्टि कंप्यूटर, जहां पर आप आज के टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है आपका बेसिकली रैम के बारे में। इसके बारे में है आपका रैम के बारे में है, और रैम क्या कर सकता है और इसकी क्या खासियत है, ये सारे चीज़ों को आप आज के इस टॉपिक में देखेंगे। आ जाइए। तो रैम क्या है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। अब ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम करता क्या है, तो रैम करता है डेटा को रीड और राइट। रीड एंड राइट क्या होता है गुरु? तो रीड एंड राइट है मतलब सिस्टम को क्या करता है, तो ये सिस्टम को पढ़ता है। पढ़ने का मतलब कि सिस्टम में जो चीज आप ओपन किए हुए हैं, जैसे अभी हम स्लाइड ओपन किए हुए हैं, ये पेज आपका ओपन किए होंगे, इसको रिकॉर्ड करने के लिए एक और एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो ओपन किए होंगे, उसको पढ़ता है। इसका मतलब है कि उसमें जो काम करना है, जो हो रहा है, उस सारी चीजों पर वो नजर रखता है। राइट क्या करता है, तो राइट का काम है उसमें एडिट करना। जैसे देखिए अभी हम ये ओपन किए हुए हैं, ये हमको डिस्प्ले करा रहा है कि आप भाई इस चीज को ओपन किए हुए हैं। और इसमें हम एडिट क्या कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई चीज लिख रहे हैं, ये एडिटिंग का काम है। ये किसका काम है? एडिटिंग का काम है। तो इसका मेनली काम है डेटा को रीड और राइट करना। ठीक। अब आते हैं आगे, डेटा को रीड एंड राइट करने में क्या इसका रोल है, चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि व्हाट इज द वर्क ऑफ रैम, यानी कि रैम का क्या काम है। तो रैम का काम क्या है गुरु? देखिए कि जब आप ओपन करते हैं कोई ऐप, जैसे एक गेम हो गया, कोई एक ब्राउजर एप्लीकेशन हो गया, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस डेटा को लोड कर देता है किसके ऊपर? रैम के ऊपर। किसके ऊपर? रैम के ऊपर। जैसे गाड़ी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, गाड़ी चलाने के लिए सड़क चाहिए, उसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको रैम की जरूरत होगी। अगर सिस्टम के अंदर रैम नहीं है तो आपका वो सिस्टम ओपन नहीं होगा। और वो सिस्टम क्या होगा? ओपन नहीं होगा। ठीक। अब आ जाते हैं आगे। रैम को जो है वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ऐसा क्यों है भाई? और वोलाटाइल मेमोरी होता क्या है? तो ऐसा मेमोरी जो डेटा को स्टोर नहीं करता है। क्यों? ये क्या करता है कि डेटा को डिसअपियर कर देता है जब आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए। यानी कि ऐसी अभी हम मान लीजिए कि इसको हम बंद कर देंगे, यानी कि इसका पावर ऑफ कर दिए। क्या कर दिए? इसका पावर ऑफ। तो इसमें जो डेटा है, जो जानकारी है, इसको ये डिलीट कर देंगे। इसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। इसमें आप टाइप देख लीजिए तो 3 टाइप है आपका, एस रैम, डी रैम, और इसी को मिला के बना है आपका एस डी रैम। जैसे सुने हैं ना, देसी विदेशी, और दोनों को मिला के बन गया आपका हाइब्रिड। तो वह है एस रैम, डी रैम, और इसी को मिला के बना है एस डी रैम, यानी स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, सिंक्रोनिस डायनेमिक रैम। अब ये क्या होता है गुरु? चलते हैं आगे। तो एस रैम और डी रैम काम क्या करते हैं, काम समझिए। ठीक है। तो एस रैम और डी रैम, ये वाला जो रैम आपको दिख रहा है हाथी की तरह जिसका दांत निकला हुआ है, ये एस रैम में आता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये आपका डी रैम में आता है। तो अगर आपके पास क्या है, एस रैम है, तो उसके क्या क्या फायदे हैं? वो एक्सट्रीमली फास्ट, मतलब कि डी रैम की तुलना में काफी तेज होगा। एक्सपेंसिव भी होगा, आप तेज लीजिएगा तो खर्चा भी होगा। और ये सीपीयू में कैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है। कैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मेमोरी लिख देते हैं। ठीक। और ये जो है आपका आपका आ जाता है डी रैम में। तो डी रैम क्या करता है, फास्ट तो है लेकिन एस रैम की तुलना में थोड़ा कम है। तो थोड़ा कम है तो खर्चा भी कम होगा। और यहाँ पर मेन सिस्टम मेमोरी को ये यूज करता है। अब एक चीज जो हम नहीं समझाए, कोई लोग ध्यान दिए होंगे तो, कि रिफ्रेश रेट नीडेड, ये क्या है? तो इसको समझते हैं अगली स्लाइड पर। आ जाइए। रिफ्रेश रेट क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है समझना, जो कि एस रैम में नहीं होता है और डी रैम में होता है।
अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप दिन में जो है एक बार खाते होंगे, दिन में अगर एक बार खाते होंगे यानी कि वन टाइम, तो आप मुश्किल से 5-6 घंटा आराम से जो है रह जाते होंगे। यानी कि अगर आप सुबह 8 बजे खाए तो हो सकता है कि आप जो है दोपहर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे खाइएगा, क्योंकि आप एक बार अपलोड कर लिए हैं एकदम तगड़ा से चाप के। अब दूसरा एग्जांपल, अब मान लीजिए कोई लड़का था, वो जो है आपका, वो क्या करता है, मिनटों मिनटों जो है आपका आधा रोटी खाता है, मतलब हर 10 मिनट में आधा रोटी उसको चाहिए। मतलब वो एक बार नहीं खाया, वो क्या किया, 10-10 मिनट में आधा आधा रोटी खा रहा है, 10-10 मिनट में आधा आधा रोटी खा रहा है। तो इससे दिक्कत क्या होगा, तो इससे दिक्कत होगा कि इसको टाइम ज्यादा लगेगा और काम कम करेगा। यानी कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, ये जो 10-10 मिनट में खा रहा है, ये क्या करेगा कि इसको खाने में ही बहुत सारा समय निकल जाएगा। बहुत सारा समय क्या है, खाने में ही निकल जाएगा। अब 10 मिनट में खा रहा है, मान लीजिए कि वो हर 10 मिनट खाने में लगा रहा है, तो बहुत सारा टाइम उसका चला जाएगा। तो इससे जो है क्या है, वो सिस्टम को स्लो बनाने का काम कर रहा है। वही काम है रिफ्रेश रेट। इस वाले रैम में क्या है, रिफ्रेश रेट की जरूरी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आप फ्री फायर अगर यूज करना चाह रहे हैं, ठीक, तो आपका फ्री फायर का जो है ये डेटा एक बार अपने ऊपर अपलोड कर लेगा, यानी वन टाइम अपलोड करेगा और एकदम मक्खन की तरह चलाते रहेगा। उसका जितना डेटा होगा सारा को एक बार अपने अंदर रख लेगा। लेकिन ये क्या करेगा, वैसे नहीं करेगा कि हर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड जो है इसके डेटा को अपलोड करेगा, हर सेकेंड। तो हर सेकेंड अपलोड करेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जब थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसको, तो ये स्पीड को जो है कम कर देगा। स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। और इसी वजह से जो है ये स्पीड को क्या करता है, इसका फास्ट बना देता है। स्पीड को क्या बना देता है, फास्ट बना देता है। तो इतना ही जो है बेसिक अंतर है रिफ्रेश रेट में, और जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। आशा करते हैं कि रैम का टॉपिक आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, और आगे कल नए टॉपिक में हम मिलेंगे। जिन्होंने इस वीडियो को बहुत प्यार से देखा और समझा होगा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।